हाँ हाँ बन जाएगा। क्या फेक प्रॉफिट ऐप मतलब नहीं समझा। ट्रेडिंग के लिए फेक प्रॉफिट ऐप बनाना है। अच्छा, ये इलीगल नहीं है? नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है गौतम और आज है डे 3 ऑफ द डेली ब्लॉगिंग सीरीज। स्वागत है आपका। अभी जो आपने थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा वो मेरे साथ हुआ है आज, और मुझे एक मैसेज आया था कि मुझे एक ऐप बनाना है, फेक ट्रेडिंग प्रॉफिट ऐप ऐसा कुछ था। मैं बताता हूँ क्या है। अभी फिलहाल जैसे हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं वो करते हैं। ब्लैक बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी सब कुछ लिख लिया है और आप जैसे कि देख सकते हो, फ्रेश फूड और क्लास है, क्लाइंट प्रोजेक्ट होस्ट करना है, साइकिलिंग या योगा में से कुछ एक चीज़ करनी है, डिनर करना और वीडियो एडिट करना है। ये आज का है 3 सितंबर का। तो फ्रेश मैं हो चुका हूँ, नाश्ता खाना मैंने कर लिया है और अभी मेरी क्लास है तो मैं फटाफट क्लास ले लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आज क्या हुआ। वो एक स्कैम था और उससे रिलेटेड, उससे मिलता जुलता एक और मेरे साथ स्कैम टाइप होने वाला था। तो मुझे तो ऑलरेडी पता था कि ये स्कैम है और हो सकता है, तो मैं उसमें सावधान था। लेकिन मैं ये बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप भी ऐसे फ्रीलांसिंग के स्कैम से बच सको। फ्रीलांसिंग में भी स्कैम होते हैं, लोग कैसे एक दूसरे को पागल बनाते हैं, काम करवा लेते हैं, पैसे नहीं देते या फिर झूठा काम कराते हैं, फेक काम कराते हैं और फिर उससे लूटने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे 2 इंसिडेंट हुए हैं और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं आज, तो मैं आपको बताता हूँ वो क्या हुआ है। लेकिन सबसे पहले मेरी एक क्लास है वो मैं ले लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो मेरी क्लास ख़त्म हो चुकी है और आज 3 सितंबर है। क्लास नंबर 81 1 घंटे चली, 600 रुपये मिले और वो ऑलरेडी पेड है तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। अब आ जाते हैं उस चीज़ पे जो मेरे साथ आज हुई। लेकिन उससे पहले मैं ये काम कर लेता हूँ, मैं ये जो है इसको सबसे पहले टिक कर देता हूँ कि ये काम हो चुका है। तो टिक करने से क्या है ना, अंदर से खुशी मिलती है कि काम ख़त्म। तो अब बात कर लेते हैं वो क्या स्कैम था। तो बेसिकली हुआ ये था कि मुझे एक मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे किसी बंदे का, और उसने बोला कि एक फैक ट्रेडिंग ऐप बनवानी है। मतलब वो कहना चाहता था कि फेक ट्रेडिंग ऐप बनवानी है जहाँ पे वो फेक प्रॉफिट दिखा सके लोगों को और वहाँ से वो पैसे लूट सकें। तो ऐसा कुछ ऐप उन्होंने बनवाना था और वो बार बार फेक को फैक फैक लिख रहा था। मैं वही समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। मैंने बोला भाई क्या सीन है, मतलब थोड़ा डिटेल बताओ। उसने बोला कि एक ऐप बनानी है, बजट 2000 रुपये है और उसमें क्या होगा कि लोग उस ऐप में पैसे डालेंगे और उनके वो दिखाएंगे, वो फेक इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे कि उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है, पैसे उसमें डल गए हैं और वो पैसे ग्रो हो रहे हैं, लेकिन वो पैसे एक्चुअली इनके अकाउंट में आ चुके होंगे। तो ऐसा कुछ ऐप बनाना था और उन्हें उसका बजट 2000 रुपये था। तो मेरे को तो पहले से पता था मुझे ये काम नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैंने बोला ठीक है कर दूंगा, लेकिन मैं 2000 में नहीं करता। मैं ये देखना चाहता था कि वो इस ऐप को बनवाने के लिए किस लेवल तक जा सकते हैं। मैंने बोला 40-50 हज़ार रुपये लगेंगे, मैंने ये बोल दिया। कह रहे हैं 5 से 10 हज़ार रुपये में बनाना है तो बताओ। मैंने कहा इतने में नहीं होता, फिर मैंने ना बोल दिया, खत्म, कैंसिल हो गया। लेकिन इससे ये देखो होता क्या है, आप ऐसे किसी भी ऐप में कभी भी ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि जनरली क्या होता है, ऐसा ऐप है आपको लगेगा ये ऐप में आप पैसे डाल रहे हो और आपका पैसा ग्रो हो रहा है, लेकिन वो झूठ होता है सब। ऐप डेवलपर जो है वो दिखाना चाहता है कुछ भी, वो दिखा सकता है, वो पैसे ग्रो होता हुआ दिखा सकता है, वो पैसे एग्जैक्ट रेट दिखा सकता है, सब कुछ। अगर आपने टाटा स्टील में इन्वेस्ट किया है या रिलायंस में इन्वेस्ट किया है तो रिलायंस का जो मार्केट में रेट चल रहा है वो सब यहाँ दिख रहा होगा। ऐसा दिख रहा होगा कि आपके पैसे ग्रो हो रहे हैं, लेकिन वो इन्वेस्ट इस ऐप में नहीं हुए हैं, रियल में इन्वेस्ट नहीं हुए हैं, वो पैसे सारे स्कैमर के अकाउंट में जा चुके हैं। तो ये चीज़ से हमेशा बच के रहना कि जेन्युइन जगह इन्वेस्ट करना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं मार्केट में और ऐसे लोग बनवा रहे हैं ऐप्स मार्केट में और इसको लॉन्च कर रहे हैं और लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ से हमेशा बच के रहना, ये थी पहली चीज़। तो सेकंड स्कैम के बारे में बात करने से पहले मैं बता देता हूँ कि मुझे कुछ पेमेंट्स आई थी। एक कल आई थी और एक आज आई है। कल वाली जीपे पे आई है 8500 रुपीज़ की और एक आई है 1800 रुपये की पेटीएम पे आज। तो ये जो पेमेंट्स मुझे आई हैं ये कुछ काम किए थे मैंने, आउटसोर्सिंग कराए थे और किसी से कराए थे आउटसोर्स करा के ये काम, उसके पेमेंट है। अब बात कर लेते हैं सेकंड स्कैम की, जो इस वाले स्कैम से मिलती जुलती है लेकिन थोड़ी सी अलग है। तो हुआ ये था कि जो मुझे ना एक इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैसेज आया। इसमें ये लिखा है $2000 मिलेंगे, आपको कुछ काम करना है, लोगो बनाने हैं, 6 लोगो बनाने हैं। मैंने बोला ठीक है। पहली बात तो ये नाइजीरिया का नंबर था, मैंने सर्च किया, इसका +234 से नंबर स्टार्ट हो
रहा था, मैंने सर्च किया कि ये कहाँ का है, नाइजीरिया का है। वहीं पे मेरे को पहला शक हुआ कि ये फेक हो सकता है। सेकंड शक मेरे को ये हुआ कि हाई पेमेंट, $2000 6 लोगों के कौन देता है, कोई नहीं, राइट, बहुत महंगा है ना, 1,70,000 रुपये कौन देगा 6 लोगोस बनाने के। तो वहाँ सेकंड शक हुआ। और मेरे साथ पहले भी एक कांड हो चुका है कि मेरे पैसे फंस गए थे। एक क्लाइंट थी जो मेरे से काम कराती थी और वो हमेशा पेमेंट करती थी, अफ्रीका की थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, 15,000 का काम था, 7,500 रुपये उसने एडवांस दे दिए थे और काम करके मैंने दे दिया, और 7,500 बाकी के बचे हुए पैसे उसने नहीं दिए। तो वो आज मुझे ब्लॉक करके बैठी है और वो अभी तक पैसे नहीं दिए उसने, और वो पैसे मिलेंगे भी नहीं। तो अफ्रीकन कंट्रीज़ और नाइजीरिया वगैरह ऐसी कंट्रीज, सोमालिया वगैरह में तो ऐसे ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है सुन के, वहाँ से तो शक हो जाता है मुझे। मैंने फिर भी बोला कि ठीक है कर दूंगा। तो मैंने फिर आगे उनको क्या किया, काम करके फटाफट 2 को भेज दिया। एक मैंने ये बनाया, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, एक मैंने ये लोगो बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, और ऐसे करके मैंने चीज़ें भेजी। फिर उसने मेरे को बोला कि टेलीग्राम पे जाओ, अपनी सारी डिटेल्स वहाँ भेजो, ऐसे ऐसे करके पेमेंट लेनी है। तो मैंने फॉलो किया, मैंने देखता हूँ किस हद तक जाता है। मैंने थोड़ा बहुत पता किया। स्कैम तब तक नहीं होगा जब तक आपने कुछ पर्सनल डिटेल्स या फिर अकाउंट नंबर या कुछ पैसे नहीं भेज रहे हो, तब तक मैं वहाँ तक बढ़ रहा था। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, देखो सिंपल सी बात है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यही काम किया। एक ऐप था उनके पास, उन्होंने बोला बहुत मज़ेदार चीज़ है, सुनो। उन्होंने बोला कि आपने अच्छा काम किया है, आप इस ऐप पे जाओ, वेब ऐप था, और यहाँ आप अकाउंट लॉगिन करो और आपके पैसे वहाँ आपको दिख जाएंगे। बस मैं समझ गया क्या होने वाला है। मैं गया वहाँ पे, मैंने डमी अकाउंट से लॉगिन किया और मैंने अपना अकाउंट बना दिया। अकाउंट बनाने के बाद एक आईडी जनरेट हुई, मैंने वो आईडी स्कैमर को भेज दिया। ये रहा स्कैमर, मैंने उसको आईडी भेज दी। अब इस स्कैमर ने क्या किया, ये ऐप तो इनका ही है ना, ये इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस स्कैमर ने मेरे अकाउंट पे $2,000 रिफ्लेक्ट करा दिए। उधर उसने बैकएंड से अपडेट कर दिया कि $2,000 आ गए हैं। अब उसने बोला आप इसको विड्रॉ कर सकते हो अपने अकाउंट में। तो मैंने बोला ठीक है करते हैं। फिर मैं वहाँ पे अकाउंट में विड्रॉ करने के लिए जैसे ही जा रहा हूँ तो यहाँ लिखा आता है एक मैसेज कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका जो ये अकाउंट है ये प्रीमियम नहीं है। आपको इसको प्रीमियम में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके आपको पैसे विड्रॉ करने को मिलेंगे। तो मैं समझ गया। मैंने उससे बोला ऐसा ऐसा आ रहा है, मैं क्या करूं, भोला बन के मैंने बोला। उसने बोला अच्छा ऐसा प्रॉब्लम है, आप क्या करो, आप इसमें $50 डालना पड़ेगा आपको प्रीमियम में कन्वर्ट करने के लिए, तब जाके आप पैसे विड्रॉ कर सकोगे। मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, बात खत्म हो गई वहीं पे, और वहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया। ये एक स्कैम था और मुझे ये पहले से पता था, लेकिन फिर भी मैंने वो लोगोस बनाए मेरे खुद के प्रैक्टिस के लिए और मेरे पोर्टफोलियो के लिए, कि किसी को दिखा सकता हूँ फ्यूचर में कि हाँ भाई मैंने भी लोगोस बनाए हुए हैं। और बहुत लोग इस स्कैम में फंस भी जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लिटरली बहुत मेहनत की होती है और मेहनत से वो काम की होती है। तो लोगों के मन में वो साइकोलॉजी बन जाती है कि यार $50 की ही तो बात है, मैं 50 दूंगा मेरे को 2,000 मिल जाएंगे, तो बस $50 देना है और 2,000 मिल जाएंगे, मैंने इतनी मेहनत की है, थोड़ा रिस्क और ले लेते हैं, बस वही काम खराब हो जाता है। तो इस केस में कभी भी मत करना ऐसा, हमेशा बच के रहना। तो अब शाम के 6:30 बज रहे हैं और जो ये वाला काम है ये होल्ड पे चला गया है, क्योंकि जो ये क्लाइंट है ये अवेलेबल नहीं है। तो कोई बात नहीं, जब अवेलेबल होंगे तो मैं ये काम करवा दूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं जिम जा सकता हूँ या साइकिलिंग कर सकता हूँ, और जिम में आज योगा होने वाला है तो बहुत मज़ा आएगा। तो मैं जिम से वापस आ चुका हूँ और जैसा कि आप देख सकते हो रात के 9 बज रहे हैं और मैंने योगा कर लिया है। अब बस डिनर करना है, वीडियो एडिट करनी है, अपलोड करना है, और दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही। तो इस वीडियो के लिए एम करते हैं फिर से 100 लाइक्स का। मुझे पता है तुम कर दोगे और मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर तुम्हें कुछ डेली नया सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, जो करना है करो, मज़े करो। और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, एक नए लेसन के साथ, एक नए फ्रीलांसिंग के टॉपिक के साथ। जय श्री राम, बाय।